कल तक हमने देखा था कि प्रचेतास को भगवान कहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और प्रचेतास ने बहुत कम इच्छाएं मांगी होती है। उन्होंने कहा होता है कि हमें आपका सेवा का मौका दो भगवान, हम और कुछ नहीं चाहते, हमें बस आपको प्रसन्न करना है। दूसरी बात कहते हैं कि हमें भक्त संग दे दो, भक्त संग, ऐसा ऐसा भक्त संग दे दो जो हमेशा आपकी कथाएं डिस्कस करता है। तो हमें स्पेसिफिक भक्त संग चाहिए, ऐसे कहा था उन्होंने कि हमें ऐसा भक्त संग दे दो जो आपकी कथाएं डिस्कस करता है। और फिर कहा था कि फिर हमें ऐसा भक्त संग दे दो जो आपका चैंटिंग करता है, जो आपका हरि नाम लेता है। ठीक है। उसके बाद प्रचेताज ने ये मांगा तो भगवान ने कहा कि ये ट्रू लव होता है, आप जो बोल रहे हो ये ट्रू लव है, जहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस है नहीं। ट्रू लव इज विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग रिटर्न प्लीजिंग कृष्णा। तो हमने कल देखा था कि भगवान बड़े ही खुश हो जाते हैं, उनसे प्लीज हो जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना बिना रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हुए। तो भगवान हंसे और उन्होंने कहा आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, और अपने गरुड़ पे बैठ के, अपने इस पे बैठ के चले गए। तो भगवान फटाक से चले गए। तो प्रचेतास वर हार्ट ब्रोकन, प्रचेतास को अंदर से ना बहुत दर्द हुआ। भगवान से ऐसे अभी थे और भगवान गायब हो गए, किसको बुरा नहीं लगेगा? सामने से सपोज टेम्पल से डीटी गायब हो जाए, अच्छा लगेगा क्या? आपको टेम्पल जाने का मन करेगा क्या? टेम्पल से डीटी गायब हो गई तो, घर की डीटी गायब हो जाती है तो किसको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है किसी को डीटी गायब हो जाए, अर्च विग्रह मंदिर से गायब हो जाए तो? नो माता जी, नहीं लगेगा। तो सोचो प्रचेतास को कितना बुरा लगा होगा कि भगवान आए, और भगवान आने के बाद भगवान चले गए। थोड़ी सी बात की और चले गए, बुरा लगेगा ना। जिनके ऊपर 10,000 साल से याद कर रहे, जिसको याद कर रहे हैं, वो आया और थोड़ी देर में चला गया, तो कितना बुरा लगेगा। आप सोचो, किसी को आप वेट कर रहे हो, किसी का ईगरली वेट कर रहे हो, वो आता है। आप देखो, माँ बच्चों के लिए कब से वेट करती है। आप स्कूल कितने बजे जाते हो, आप सब लोग बताओ? माता जी 7:40। वापस कब आते हो? 3 o'clock। 3 o'clock। आप 7:30 निकले होते हो और 3 बजे वापस आते हो। कितनी देर से मम्मा आपका वेट कर रही होती है? 7:30 से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए बताओ? काउंट ना, क्या कर रहे हो बच्चे? चलो, माता जी 7 घंटे। अभी अगर आप आए, मम्मा आपका वेट कर रही है, आप आए और मम्मा के पास 7 मिनट्स के लिए भी वेट नहीं किया, और आप टीवी देखने चले गए, मम्मा को अच्छा लगेगा? नो माता जी। मम्मा का दिल नहीं टूटेगा? टूटेगा या नहीं टूटेगा मम्मा का दिल? आप सेवन टूटेगा आवर्स माता से जी। दूर हो और 7 मिनट्स में चले जाते हो, तो मम्मा को दिल टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है? आर यू गेटिंग? यस माता जी। तो जब आपको पता है कि इतने घंटे दूर रहने के बाद 7 मिनट भी मम्मा के पास बैठ के आप बात नहीं करोगे, तो मम्मा को बुरा लगेगा। वैसे प्रचेतास को बुरा लगा या नहीं लगा? 10,000 साल तक वेट किया कृष्णा का, कृष्णा आए, थोड़ी देर, बहुत ही थोड़ी देर बात की और कृष्णा चले गए, तो प्रचेतास को दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा? माता जी टूटेगा। प्रेम है ना कृष्णा पे, ऐसे सारे भक्तों का दिल टूटता है। भक्तों को कितना भी टाइम बिताया ना कृष्णा के साथ, तो मंदिर जाते वक्त तो अच्छा लगता है, मंदिर से वापस आते वक्त बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है ना, ऐसे लगता है ना और वेट करना चाहिए, और वेट करना चाहिए, द्वार क्यों बंद हो रहे हैं? बुरा लगता है ना, द्वार बंद हो रहे होते हैं तो है, दर्शन बंद हो रहे हैं, मुझे वेट करना है मंदिर में, वापस जाना पड़ रहा है, ऐसे लगता है। तो प्रचितास का दिल टूटा उसके बाद। ठीक है।
अरे बोल माता जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। तो भगवान फिर जब चले गए तो प्रचेतास को बहुत ज्यादा दिल में दर्द हुआ, उनका दिल टूट गया और उनको लगा काश काश हम और देर कृष्णा को देख पाते और पूरी तसल्ली से देख पाते। तो तसल्ली तो भक्त की कभी नहीं होगी, भक्त तो 24 घंटे भी देख सकता है भगवान को, लेकिन उनका दिल टूटा 10,000 साल वेट करने के बाद। फटाक से कृष्णा जब गायब हो गए तो उनको बड़ा बुरा लगा। वैसे राजकुमार थे, उम्र में भी छोटे थे, तो उनको जल्दी से बुरा लग गया। जैसे आपकी मम्मा को बुरा लगता है, आप लोग स्कूल से आओ 7 आवर्स 8 आवर्स दूर रहो और मम्मा के पास 7 मिनट्स के लिए भी वेट ना करो, मम्मा आपका 7 8 आवर्स से वेट करती है, लेकिन आप मम्मा के साथ बैठ के बात भी नहीं करते, तो आपकी मम्मा को बुरा लगता है। वैसे ही प्रचेतास 10,000 साल से कृष्णा का वेट कर रहे थे और कृष्णा आके चले गए फटाक से, तो उनको बहुत दर्द हुआ। So they emerged from sea water, but they couldn't move. वो सी वाटर से बाहर तो आ गए थे लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ वॉज कवर्ड विथ ट्रीज एज टॉल एज स्काई। अभी हुआ क्या ना, पानी में 10,000 साल से खड़े थे, लेकिन वो पानी से बाहर आके ना कहाँ जाए, लेफ्ट राइट जाए कहाँ जाए, पेड़ बड़े हो चुके थे। क्या बड़ा हो चुका था? जंगल बन चुका था, आसपास का सब कुछ बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके थे। इतने पेड़ थे कि हिलने की जगह ही नहीं थी, पेड़ को पेड़ पेड़ को पेड़ कनेक्ट हुए थे, जमीन ही नहीं है, जमीन ही नहीं है। सोचो नीचे अगर लैंड ही नहीं होगी, नहीं ना, सारी लैंड किससे कवर्ड थी? पेड़ों से। आप इमेजिन करो, आंखें बंद करो, देखो ग्राउंड पे हर जगह पेड़ है, इंसान का ना पाँव रखने की जगह नहीं है। जड़ों ने, जड़े है ना जो ऐसे बड़ी बड़ी ब्रांचेस, ऐसे नीचे का ट्रंक है वो इतना मोटा मोटा है और एक ट्रंक से दूसरे पेड़ का ट्रंक जुड़ा हुआ है, दूसरे ऐसे ऐसे जुड़वा जुड़वा जैसे पेड़ होते हैं वैसे पृथ्वी सारी है। ऐसे लेफ्ट देखो पेड़ ही पेड़, राइट देखो पेड़ ही पेड़, पास देखो पेड़ ही पेड़। तो ये लोग तो लेक से बाहर तो आ गए, लेकिन चलेंगे कहाँ, चलेंगे की जगह ही नहीं है। तो इतना ज्यादा आसपास, इतना ज्यादा पेड़ थे। They emerged from sea water, but they couldn't move at all. Entire surface of earth was covered with trees as tall as the sky. तो इन trees का height कितना था? स्काई के जितना, स्काई के जितना। ऊपर जो ब्लू ब्लू स्काई दिखता है वहां तक हाइट हो गई थी। तो किसका अतिक्रमण हुआ था, किसकी पॉपुलेशन बढ़ी थी? माता जी ट्री। ट्रीज की पॉपुलेशन। तो ट्रीज की पॉपुलेशन, पता है लोग क्या कहते हैं कि सीमेंट के घर अच्छे होने चाहिए, घर पक्के घर अच्छे होते हैं, क्योंकि आप कच्चे घर बनाते हो, मिट्टी के बनाते हो तो पृथ्वी की मिट्टी खत्म हो सकती है। ट्री हाउसेस बनाते हो तो पेड़ काट काट के पेड़ कम हो सकते हैं। किसी को ये समझ में नहीं आता कि आप जंगल काट के जब बिल्डिंग बनाते हो तो कितने पेड़ कटते हैं, उस लकड़ी का क्या करते हो आप? तो जितने पेड़ काट के आप लोगों ने बिल्डिंगें बनाई है ना, उतने ही अगर आप पेड़ों के सिर्फ ब्रांचेस काटते और ट्री हाउसेस बनाते ना, तो ट्रीज भी जिंदा रहते और घर भी मिलता। आपको मिलता या नहीं मिलता बताओ? ट्रीज का अगर ब्रांच काटते हो तो ट्री मर जाता है क्या? नहीं माता जी। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए ट्री को उखाड़ते हैं ना नीचे से, तो ट्री खत्म हो जाते हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि ट्रीज को काट के बिल्डिंग बनाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ट्री हाउस बनाने से ट्रीज कम हो जाएंगे। अरे कुछ समझ में नहीं आता, लॉजिक, बेसिक लॉजिक है तो वो भी नहीं समझ में आता। तो प्रचेतास को बड़ा गुस्सा आया पेड़ों पे, पेड़ों ने अतिक्रमण किया था। इसलिए कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, कितना भी लोग कहे ना कि पेड़ होने चाहिए, पेड़ होने चाहिए, होने चाहिए पेड़। आजकल तो टाइम ऐसा आ गया है कि सबने पेड़ काटना शुरू किया है, तो बोलना पड़ता है कि पेड़ होने ही चाहिए। लेकिन इतने भी नहीं होने चाहिए ना कि एकदम ही वो लोग डोमिनेट करने लग जाए। पेड़ों का भी जीवात्मा ही है, उनको भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। गिवन अ चांस, अभी कोई जन्म नहीं दे रहा है बच्चों को, प्रचेताज ने अभी जन्म देना शुरू नहीं किया है, तो आत्माओं को तो शरीर चाहिए, तो आत्माएं किसका शरीर लेंगी? पेड़ों का शरीर लेते हुए घूमेंगे ना, उनको तो मानव शरीर मिल नहीं रहा है, वो तो कुछ भी करके किसी भी शरीर में घुसने की कोशिश करेंगे। तो हुआ क्या, मैक्सिमम आत्माओं को शरीर चाहिए था, उनको फिर पेड़ का शरीर मिल गया।
अब उस चक्कर में पृथ्वी पूरी पेड़ों से भर गई और पेड़ों इतना इतना घना जंगल हो गया कि प्रचेतास को बड़ा गुस्सा आ गया पेड़ों को देखकर कि ये क्या है, ये कैसे प्रजनन करना शुरू किया इन लोगों ने, कि कोई जगह ही नहीं छोड़ी। हम मानव जाति इतनी ज्यादा है नहीं, इसलिए इन लोगों ने पूरे पृथ्वी पे धावा बोल दिया, अटैक ही कर दिया पृथ्वी पे। प्रचेतास को गुस्सा आया। एमिटिंग फायर फ्रॉम देयर माउथ्स दे बर्न द ट्रीज टू द एशेस। प्रचेतास ने क्या किया, ऐसे करके जैसे ड्रैगन आग निकालता है, सारे 10 राजकुमारों ने मुंह से आग निकाली और जला दिया ट्रीज को। जगह होनी चाहिए, सभी जीवात्माओं को जिंदा रहने के लिए जगह होनी चाहिए, आप सिर्फ अपनी मनमानी तो नहीं कर सकते। तो पेड़ों को जलाना शुरू किया और राख में कन्वर्ट किया। बिफोर दे कुड डू एनीथिंग मोर लॉर्ड ब्रह्मा रश टू द सीन टू स्टॉप देम। अब प्रचेतास और जलाने वाले थे, तो वो जलाए उससे पहले ब्रह्मा जी भागते हुए अपने स्वैन पे आ गए। उनका वाहन क्या है, ब्रह्मा जी का वाहन क्या है, वैन माता जी। स्वैन है ना। तो ब्रह्मा जी स्वैन पे बैठकर आए, उड़ते उड़ते जल्दी जल्दी आए, एकदम जुक करके ऊपर से आए और नीचे उनको रोकने के लिए आए। ही इंस्ट्रक्टेड द रिमेनिंग ट्रीज टू डिलीवर द डॉटर टू प्रचेतास। बाकी सारे ट्रीज थे, उनको बोला जल्दी से अपनी बेटी उनको दे दो। उनकी बेटी कौन थी, ट्रीज की बेटी कौन थी बताओ। माता जी जो लड़की कृष्णा ने सजेस्ट की। मम्मा क्या नाम था, प्रमलोचा। प्रमलोचा। प्रमलोचा और कंडू ऋषि की बेटी। उसको बड़ा किसने किया था, पेड़ों ने। पेड़ों ने। तो पेड़ों ने अपना अपना छाया ऐसे बनाई कि उस बेटी को धूप भी ना लगे। प्रेम देखो कितना बेटी पे। तो वो पेड़ों ने इतने सारे पेड़ खड़े कर दिए अपनी बेटी के रक्षण के लिए, धूप ना लगे, अननेसेसरी बारिश ना गिरे उस पे, बहुत ज्यादा आंधी तूफान उस पे अटैक ना करे। बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ों ने ही अपना, जैसे हाथी होते हैं ना, हाथी क्या करते हैं अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हाथी सर्कल करके चलते हैं। नया जन्मा हुआ बच्चा होता है ना, बीच सेंटर में वॉक करता है, राइट साइड बहने, लेफ्ट साइड बुआ, मामी, चाची, सौतेली माए, सौतेले भाई बहन, सारे ऐसे लेफ्ट राइट से सर्कल करके घूम रहे होते हैं, बीच में छोटा बच्चा ऐसे 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 करके चल रहा होता है और एकदम आगे उसका पिताजी चल रहा होता है। नया जन्मा हुआ बच्चे को पूरी फैमिली प्रोटेक्ट करके चलती है। वैसे ही कुछ किस्सा पेड़ों का था। उन्होंने अपनी बेटी के प्रोटेक्शन के चक्कर में इतने ज्यादा अपने आप को फैला दिया। तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने जल्दी से पेड़ों को बोला जल्दी से अपनी बेटी इनको सौंप दो प्रचेतास को। तो पेड़ों ने अगर बेटी सौंप दी तो पेड़ कौन बन जाएंगे, प्रचेतास के कौन बन जाएंगे पेड़, माता जी फादर इन लॉ। फादर इन लॉ बन जाएंगे ना। फिर जलाएंगे क्या प्रचेतास उनको। नो माता जी। इसलिए रिश्ता करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये वाले जो विवाह वाले रिश्ते होते हैं उसमें फिर रिश्ता करते हो तो आप उनको जला नहीं सकते, आप उनका नुकसान नहीं कर सकते, वो कितनी भी गलती करे आप उनको पनिश नहीं कर सकते, है ना। अपने फादर इन लॉ को कोई पनिश करता है क्या। तो Lord Brahma rushed to the scene and stopped them. He instructed the remaining trees to deliver their daughter as soon as possible. जल्दी से जल्दी अपनी बेटी प्रचेतास को दे दो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दी। Her name was Marisha. नाम क्या था उसका, Marisha, the daughter of Pramalocha and Kandu. Just as Lord Vishnu had predicted, the Prachetas married the beautiful girl, and in time she gave birth to a son whose bodily luster superseded everyone else. So प्रचेताज ने किसके साथ विवाह किया, नाम बताओ। मारिशा के सर। प्रफुल्लोचा माँ का नाम है, कंडू फादर का नाम है, प्रचेताज बेटों का नाम है। प्रचेतास में क्या, प्रचेताज की वाइफ का नाम क्या है, प्रमलोचा उसकी सास का नाम हो गया। बेटी, उसकी बेटी। प्रमलोचा की बेटी का नाम क्या है, माता जी मारिशा। शाबाश मारिशा, अभी तो बताया मारिशा। तो मारिशा और प्रचेतास की पत्नी का नाम मारिशा, बोलो प्रचेतास की पत्नी का नाम, प्रचेतास की पत्नी का नाम मारिशा। हाँ जी। तो प्रचेतास ने मारिशा से विवाह किया और उनको एक जल्दी से ही एक बेटा हुआ। वो बेटा इतना चमक रहा था, इतना ग्लो कर रहा था कि सारे प्रचेतास की 10 मारिशा
और उनका बेटे की जो स्किन का ग्लो था वो दसों के दसों फादर को इकट्ठा करके जितना ग्लो नहीं होगा उतना उनका बेटा ग्लो कर रहा था, इतना इतना ज्यादा ग्लो कर रहा था. सो यू वोंट बिलीव हु ही वॉज. तो उन्होंने कहा कि आपको भरोसा नहीं होगा कि वो कौन था. ही वॉज दक्ष, लॉर्ड ब्रह्माज ओरिजिनल सन. तो वो दक्ष था, 10 प्रचेताज का दक्ष, मारिशा का बेटा दक्ष. तो दक्ष, दक्ष में 10 प्रचेताज भी आ जाते हैं और मारिशा का श आ जाता है, इसलिए उनके बेटे का नाम क्या पड़ा? दक्ष। दक्ष. समझ में आया? हाँ. दक्ष में माँ का भी नाम आ जाता है और 10 प्रचेतास का भी नाम आ जाता है. सो ये उनका बेटा जो जन्मा वो बहुत सुंदर था, बहुत हैंडसम था और उसके बॉडी से नेचुरल लस्टर होता था, नेचुरली वो चमकता था वो बेटा उनका, बहुत सुंदर था. तो लॉर्ड ब्रह्मा रिमेम्बर द दक्ष हु हैज ऑफेंडेड लॉर्ड शिवा. तो इन्होंने बोला, मैत्रेय मुनि ने विदुर को बोला, तुम्हें याद है वो दक्ष जिसने शिव जी का अपमान किया था? ऐसे बोला तो विदुर ने ऐसे आंखें बड़ी करके सिर्फ नॉड किया. तो कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज ऑफेंस ही हैड टू टेक ह्यूमन बर्थ अगेन. शिव जी के साथ उसने अपमान किया था ना शिव जी का, तो वैष्णव का अपराध करोगे तो आपको वापस जन्म तो लेना पड़ेगा ना. वैष्णव अपराध करना चाहिए क्या? वैष्णव अपराध करना चाहिए क्या? नो माता जी। हाँ, अगर अपने आप पे भरोसा नहीं है ना, मेरी कोई गारंटी नहीं, मैं कभी भी वैष्णव अपराध कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो दूर ही रहो. भागवतम भगवत गीता का संग करो, अपने आप को सेफ रखो. और अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरे सामने लाओ 1000 वैष्णवों को, मैं कभी किसी को ऑफेंड नहीं कर सकता कर सकती, जाओ करो संग. ऐसा संग ढूंढो जो हमेशा हरि कथा करेगा और हरि नाम लेगा, चैंटिंग करेगा. लेकिन पंगे नहीं लेना भक्तों से. हमेशा भक्तों के साथ डील करते वक्त ना 2 ही मेथड यूज करनी है. सहनशीलता, बोलो सहनशीलता सहनशीलता और सहनशीलता, और सहनशीलता। ये 2 ही चीजें याद रखनी है. टॉलरेंस एंड टॉलरेंस, दैट्स ऑल. और कुछ नहीं. आपको लगा कुछ गलत किया, चुप मुंह बंद करके बैठ जाओ, कुछ नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करना. नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन. पंगे नहीं लेना, क्योंकि दक्ष को वापस जन्म लेकर आना पड़ा ना. इतना तो कर रहा था मेहनत, यज्ञ वज्ञ कर रहा था, सती का पिता है, लेकिन सती के मृत्यु का कारण बना. सती का मृत्यु का कारण बना, शिव जी बड़े गुस्सा हो गए. शिव जी गुस्सा हो गए तो दक्ष थोड़ी ना बचेगा. आपने तो वैष्णव को ऑफेंड किया है. वैष्णव को ऑफेंड करने के बाद आप तो किसी भी ना मटेरियल वर्ल्ड के रहते हो ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रहते हो, आपको वापस जन्म लेकर आना पड़ता है. तो दक्ष ने बड़े सारे यज्ञ किए थे तो उसका नसीब अच्छा था, पुण्य बहुत था. ही केम बैक एज प्रचेता सन. तो अभी ये बता रहे मैत्रेय मुनि कि ये वही है जिसने शिव जी को ये किया था, इसलिए उसको इंसान बन के आना पड़ रहा है दक्ष को. पहले तो देवता था ना, दक्ष पहले देवता था या नहीं था? था ना, हाँ पहले माता जी, देवता देवता था, अभी था। इंसान बनकर आ गया. ऐसे बड़े सारे आपको अर्थ पे कोई भी दिखेगा ना, बड़ा सुंदर है, बहुत ज्यादा फेम है उसके पास, वो बहुत ग्लो करता है, बहुत रिच है, बहुत फेमस है. हाँ, डिवोटी नहीं है, रिच है, फेमस है, ब्यूटीफुल है. अगर रिच फेमस ब्यूटीफुल होगा लेकिन डिवोटी नहीं होगा, या फिर हो भी सकता है डिवोटी, 100% चांसेस है ऊपर से देवता वापस नीचे फॉल डाउन हुआ है, ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए जन्म लेकर आया है, नहीं तो वापस नहीं आता नहीं ऐसा. ठीक है, तो 100% चांसेस होते हैं उनके अंदर. So because of his offense, he had to take the human birth again. But because of his repentance and his prayers to Lord Shiva, which was in Swayambhuva Manvantar, he now regained his former opulence and position as Prajapati. तो क्या हुआ था, दक्ष ने फिर पश्चाताप भी किया था. उसने गलती तो करी थी शिव जी को ऑफेंड करने की, लेकिन दक्ष ने क्या किया, पश्चाताप भी किया. पश्चाताप किया तो उसकी वजह से प्रेयर्स ऑफर किए थे शिव जी को कि हे शिव जी मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई डोंट नो, आप ही हो जो आप अल्पसंतुष्ट हो, आप माफ भी कर देते हो, कृपा करके माफ करो. सो ही यूज्ड रिपेंटेंस एज अ मेथड. तो अगेन मैं तो ये कहती हूँ कि रिपेंटेंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. अच्छी बात है कि आप गलती करते हो तो पश्चाताप करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा क्यूरेटिव मोड में जाना ना स्टूपिडिटी है.
मतलब क्यूरेटिव मोड में मत जाओ, हैबिट मत डालो कि गलती करो सॉरी बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ये क्यूरेटिव मेथड हुआ। पहले आप गलती करते हो और फिर 1000 बार सॉरी बोलते हो, क्या फायदा अगर अंदर बदलाव ही नहीं आ रहा है तो। इससे अच्छा आप प्रिवेंटिव मोड में जाओ। प्रिवेंटिव मोड में मतलब जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए गलती करने की, गलती करने की कभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर कुछ भी होता है आपका वैष्णवों के साथ तो उसको खींचो मत, उस टॉपिक को खींचो मत, वहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाने वाला है जहाँ पे वैष्णव अपराध हो सकता है मेरे हाथ से, फुल स्टॉप करो। जस्ट स्टॉप टॉकिंग ओनली, यू जस्ट यूज साइलेंस। साइलेंस बहुत अच्छा। मौन मौनम सर्वार्थ साधनम, बोलो मौनम सर्वार्थ साधनम। 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 अब मौन रहने से होता क्या है ना, आप उसको टाइम दे देते हो शांत होने के लिए, राइट। आप टाइम दे दोगे, जैसे अभी दक्ष को गुस्सा आया शिव जी का, मुझे विश नहीं किया, मुझे विश नहीं किया। दक्ष चुप करके बैठ जाता, क्या जाता उसका, उसको मौनम रहता तो शिव जी भी कुछ आगे कुछ होता नहीं ना। बट दक्ष ने गुस्सा किया गुस्सा किया गुस्सा किया, बोला भी, गुस्सा दिखाया भी। माना कि तू ऑफेंड हुआ है, माना कि शिव जी ने तुम्हें हाय हेलो नमस्ते नहीं किया, दंडवत नहीं किया, ठीक है ना, तुझे अच्छा नहीं लगा तो शांत रहे। अगली बार हो सकता है करे, उसके अगली बार हो सकता है करे, इस बार नहीं किया छोड़ दो, कोई बात नहीं। नहीं लेकिन मैंने तो गुस्सा करना है, मैंने तो बोलना है। तो मौनम सर्वार्थ, अगर तब दक्ष चुप करके बैठ जाता तो आगे इतनी बात खींचती नहीं, गुस्सा नहीं आता, फिर बेटी को रेजिस्ट नहीं करना पड़ता, बेटी को अनइनवाइट नहीं करना पड़ता, बेटी को रिजेक्ट नहीं करना पड़ता, बेटी गुस्सा नहीं होती। अब जैसा बाप वैसी बेटी, बाप को गुस्सा आता है बेटी को भी गुस्सा आता है, चली गई सती, चली गई अपनी जान देने के लिए, फिर शिव जी गुस्सा हो रहे हैं। तो दक्ष ने अपना गुस्सा ट्रांसफर किया सती को, सती ने ऐसा कुछ एक्शन लिया, वो गुस्सा ट्रांसफर हो गया शिव जी को, शिव जी का गुस्सा घूम फिर के दक्ष के ऊपर आ गया। शिव जी बेचारे चुपचाप कुछ नहीं बोले थे दक्ष को, देखो जितना बोलना है मुझे बोलने दे। शिव जी बेचारे प्रॉपर वैष्णव एटिकेट फॉलो कर रहे थे। दक्ष बोले जा रहा है बोले जा रहा है, शिव जी चुप है, कुछ नहीं। नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, नो काउंटर एक्शन। उन्होंने तो शुद्ध भक्त वाला काम किया था, लेकिन वो उसको उसको समझ नहीं आ रहा वैष्णव के साथ पंगा मत लो। तो शिव जी ने फिर भी गुस्सा नहीं दिखाया, वो तो एक आंख खुलते तो दक्ष जल जाता। शिव जी ने इतना टॉलरेंस दिखाया, लेकिन उसको जाना था वापस शिव जी का, अपनी बेटी का अपमान करना था। अपनी बेटी का अपमान, ससुराल से आई हुई बेटी, वो किसी और की पत्नी है, किसी और की बहू है, आप उसको अपनी बेटी समझ के अपमान कैसे कर सकते हो, वो तो आपके घर पे गेस्ट है। तो इतना भी समझ में नहीं आया दक्ष को कि वो जिसका अपमान कर रहा था, अब वो किसी और की पत्नी है, तेरी बेटी है नहीं, तूने तो विवाह किया, तूने तो कन्यादान किया है, दान किया है, कन्यादान किया है, तो वो तेरी बच्ची नहीं है अभी। दान करने के बाद यू डोंट कॉल हर योर बेटी ना, यू कॉल हर मिसेस शिव जी। वो मिसेस शिव जी आई हुई है आपके घर पे, आपकी बेटी नहीं आई हुई है। हक से बड़ा उसको गुस्सा करोगे, डांटोगे एंड ऑल दैट, आपका तो हक ही नहीं बनता अभी उस पे। किस हक से उसको डांट रहे हो, किसी और की पत्नी को किस हक से डांट सकते हो। तो उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फिर बेटी को वैसे ही गुस्सा आ गया फादर का, और वहां से गुस्सा ट्रांसफर हुआ पति को। पति ने वापस आके अपने दक्ष को ये किया, फादर इन लॉ को काफी सारा पनिश किया। फिर दक्ष जाके सॉरी सॉरी बोल रहा है। ये सारा करने के बाद दक्ष ने जब प्रायश्चित किया, तब जाके उसको अभी पोजीशन मिली, प्रचेतास का बेटा बन के जन्म लिया है, लेकिन उसको पोजीशन कौन सी मिलेगी, प्रजापति की। क्यों, क्योंकि वो बड़े सारे बच्चे पैदा करेगा, उसको अपनी गलती का रिपेंटेंस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके तो कृष्णा को प्रसन्न करना पड़ेगा। भाई तूने वैष्णव अपराध किया है, अब तेरे को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए कृष्णा को कि आई वॉन्ट टू बी योर डिवोटी, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बैड डिवोटी ऑफ योर्स। मुझे आपको नाराज नहीं करना है कृष्णा, मैं बड़ी सारी मेहनत करने को तैयार हूँ। इसलिए भक्त ने ना मेहनत करते रहना चाहिए। हमें नहीं पता हमने कितने वैष्णव अपराध किए, पिछले जन्म में कितने किए वो नहीं पता, इस जन्म में कितने लोग ऑफेंड हुए वो नहीं पता। हमें आधा टाइम ना 80% 70% टाइम पता ही नहीं होता कि कौन से लोग हमसे नाराज होके इधर उधर जा रहे हैं।
आधा टाइम हमें पता नहीं होता, हम लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च, इसीलिए हम हर रोज कृष्णा के सामने मंगल आरती में बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। या हमसे गलती हो गई है, माफ कर दो वैष्णव, माफ कर दो। क्योंकि अननोइंगली भी कुछ ना कुछ होता रहता है, हमें कोई आइडिया नहीं होती क्या हो रहा है। सो उतना बोल के तो नहीं होगा, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। तो यहाँ पे जो दक्ष था वो आया और उसको कौन सी पोजीशन मिली, प्रजापति की पोजीशन मिली। शिवजी वैसे भी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, वो गुस्सा पकड़ के नहीं बैठते, मतलब उनको गुस्सा तो आ जाता है लेकिन ऐसे पकड़ के नहीं बैठते वो। मतलब गुस्सा उनका एक बार चला गया ना, निकल गया ना शिवजी का गुस्सा, शांत हो जाता है फिर। अननेसेसरी ना ऐसे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना 10 दिन बात करना बंद कर देंगे, 20 दिन बात करना ही बंद कर देंगे, एकदम चुप चुप हो जाएंगे बात ही नहीं करते, कुछ लोग सालों साल हाँ। बात नहीं करते। वैसे नहीं है हाँ। शिवजी। शिवजी गुस्सा करते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं, और फिर कोई आया प्रायश्चित करने के लिए जल्दी से माफ भी कर देते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है बहुत ही ज्यादा अल्पसंतुष्ट है। तो शिवजी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं वैसे, जो जल्दी से गुस्सा थूक भी देते हैं, आता है गुस्सा निकालते हैं फिर भूल भी जाते हैं। ऐसे लोग बड़े डेंजरस होते हैं, जो पकड़ के बैठते हैं और वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का कि कब मैं जाके उसको डंक मारूं, कब मैं उसका बदला निकालूं। ऐसे लोगों से थोड़ा सा कट के रहना। अगर आपको कैसे कोई ऐसा इंसान मिला कि जो गुस्सा पकड़ के बैठता है मन में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, उसके साथ पंगे लेने ही मत जाओ सबसे पहले तो। और अगर हो चुका पंगा, अगर आपने ले लिया है और उसने, ही इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी आपको ये करने के लिए, तंग करने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी आने से पहले दोस्ती कर लो वापस। खुद ही विनम्र हो जाओ, दोस्ती करो। झुकने में कोई बुराई नहीं होती। कोई ऐसा नहीं कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, हमारे अहंकार को हानि पहुंचती है, ऐसा कुछ नहीं। सेल्फ प्रोटेक्शन इज बेस्ट प्रोटेक्शन। अपना प्रोटेक्शन करके चलो। ऐसा अगर इंसान के साथ ऐसा पाला पड़ा है, फैमिली में कोई है, दोस्तों में कोई है जो नुकसान कर सकता है, खुद से होके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओ, अगर खुद ही आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो। लेकिन इन लोगों के साथ ज्यादा देर तक नाराजगी रख के, वो नाराजगी दिखा रहा है इसलिए हमने भी दिखा के रखनी है, ऐसे जरूरी नहीं होता। उसकी तो हैबिट है नाराजगी दिखाना। आप दोस्ती करो, प्रिवेंटिव मोड में जाओ, क्यूरेटिव मोड में नहीं जाना। दक्ष क्यूरेटिव मोड में था, तो दक्ष को इतने, ही इज नॉट सीन इन अ ब्राइट लाइट। देखो पृथु महाराज का नाम बार बार लिया जाता है, परीक्षित महाराज का नाम बार बार लिया जाता है, लेकिन प्रचितास का भी नाम लिया जाता है। दक्ष का नाम इट डजंट कम इन फॉर्म ऑफ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। अहंकार पकड़ के बैठा, क्यूरेटिव मोड में गया। क्यूरेटिव मोड में नहीं जाना, प्रिवेंटिव मोड में जाना है हमेशा। सो a stitch in time saves 9. बोलो, a stitch in time A stitch in time saves 9. saves 9. A stitch in time A stitch in time saves 9. saves 9. A stitch in time, a stitch in time Time saves 9. saves Saves 9. So he now regained his former opulence. तो पहले जैसा रिच था ना, रिच देवता था, तो यहाँ पे भी उसको रिच बनने का मौका मिला। तो ही अगेन स्टार्टेड पॉपुलेटिंग द अर्थ। अभी दक्ष ने क्या किया, बच्चे पैदा करना शुरू किया। एंड इवेंचुअली एंगेज्ड अदर प्रजापतिज प्रोजेनेटर्स इन जनरेटिंग एंड मेंटेनिंग लिविंग एंटिटीज। इवेंचुअली क्या हुआ, इसने अलग अलग जो थे उसके बेटे थे उनको भी अपॉइंट किया और ज्यादा प्रजनन करने में। ठीक है, आगे की कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।